करंट बह जाए वो चालक तार है। तो जब हम किसी चालक तार में बच्चों करंट प्रवाहित करते हैं माने आई, तो बच्चों इस चालक तार के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या? इस चालक तार के चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। समझा आपने? जब किसी चालक तार में हम करंट भेजते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करें? जिस छात्र के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, तो कोई उसके घर में ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर छोटा सा एलीमीटर है, ट्रांसफार्मर है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों किसी का ट्रांसफार्मर है, क्या है? ट्रांसफार्मर है। अब इसमें यदि उसने बच्चों क्या भेजा, इसमें दो तार आए होंगे, तो इसमें बच्चों उसने क्या? करंट भेजा। अब यहाँ पर आप जैसे ही कोई लोहे का तार या अपन पेचकस लाएंगे तो इसमें चिपकने लगता है। इसमें क्या होता है? चिपकने लगता है। तो बंस माने बा का मतलब है बाहर, ना का मतलब है एन और सा का मतलब है एस। बंस माने चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो एन से साउथ की ओर जाती हैं। अब कहोगे सर ये तो छोटी सी चीज़ थी, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बच्चों तो भूल जाते हैं, तो अब नहीं भूलोगे। हमने कहा कि बेटा अंदर आ जाओ, बेटा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं। तो अंदर की ओर जो चुंबकीय रेखाएं जाती हैं वो एस से एन की ओर जाती हैं। एस अंदर एस से एन की ओर, बाहर एन से एस की ओर। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी भी आपको समझ में आई है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो छोटी चीज़ थी। छोटी चीज़ नहीं थी, ये हम आपको सरल करके समझा रहे हैं, इसलिए आपको छोटी चीज़ लग रही है। अन्यथा ये चीज़ें इतनी कठिन हैं कि एक साल में समझ में नहीं आती हैं आपको। तो अभी इसको हम आपको मात्र 1 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन समझाना जरूरी है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, कोई सर हैं उनका नाम फ्लेमिंग है, ये आपका देखिए ये बायां हाथ है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। देखिए लंबवत क्या होता है? उंगली ऐसे जा रही है तो एक उंगली ऐसी चली गई, माने एक दूसरे के विपरीत होती है लंबवत। अब देखिए तर्जनी ऐसी आ रही है तो अंगूठा इस दिशा में होगा, इसे लंबवत बोलते हैं। इसको ऐसे समझो, इस हाथ के लंबवत ए नहीं है, अभी ये समांतर है। लंबवत इस प्रकार होती है, देखो इसके लंबवत यह हाथ है और इसके लंबवत यह है। अब देखिए ये हाथ है, यदि हमने ऐसा कर दिया तो एक दूसरे के लंबवत हो गए, इसे लंबवत बोलते हैं। ये लंबवत है, ये लंबवत है, ये लंबवत है। ठीक, समझ गए बात? तो कितनी, ये आपका 5 नंबर में आता है। जब आप 11वीं 12वीं में जाएंगे और 10वीं में आपने देखा होगा 5 नंबर का आता। कितना सरल है। इसको मध्यमा बोलते हैं, सबको पता है। इसको तर्जनी बोलते हैं, अंगूठा कौन नहीं जानता। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाएं। इंपॉर्टेंट, माने जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताए या मध्यमा धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। वैसे आप जानते ही हैं कि यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा बल किसमें है? अंगूठे में है। तो फ्लेमिंग सीधा डायरेक्ट प्रश्न आता है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है वो किसके लिए उपयोगी है? चालक पर लगने वाले बल, चालक पर लगने वाले बल का पता किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अभी 1 मिनट में ख़त्म करेंगे, ये तो समझाना पड़ेगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा
और अंगूठे को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाएं। देखिए हमने एक दूसरे के परस्पर लंबवत कर लिया, ठीक है। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताए, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताती है, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताती है। तो माने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रेरित धारा की दिशा है। धारा ऐसे जा रही है या धारा ऐसे जा रही है या धारा कैसे जा रही है, तो यही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अब कहोगे सर इसको तो जब कन्फ्यूज़न हो जाएगा सर, तो एक ट्रिक्स है, एक ट्रिक्स है। मैं कहता हूँ बच्चों आप बचपने में नहीं रहो, मतलब ये परीक्षा बहुत बड़ी है, आप बचपना छोड़ दो, आप बचपना छोड़ दो, परीक्षा बहुत बड़ी है। आप हमारे सभी वीडियो ले लो, देख लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। हमने अभी बोला कि आप बचपने में नहीं रहो बच्चों, ये परीक्षा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका भविष्य बना देगी परीक्षा, ये परीक्षा जो है आपका भविष्य बना देगी। अब इतनी हमने जो आपको सुनाई है कहानी, 12th के लिए तो ठीक है और समझने के लिए भी ठीक है, लेकिन इतना ही समझना है ट्रिक्स, तो देखिए ट्रिक्स। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है बच्चों बल से संबंधित है, चालक पर लगने वाला बल। अब बच्चों आपका बचता है पन, तो सीधी सीधी सी बात है, पन आपका संबंधित कैसे है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो पन का मतलब है बच्चों, पन का मतलब है आपका, पन का मतलब है आपका प्रेरित धारा। पा से अपन याद करेंगे प्रेरित धारा, तो आपने याद किया बचपन, बचपन। बा माने बल, बल से संबंधित है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यहां से याद कर लो, बा या बा से बल,